9 साल सरकार पूरे कर चुकी है दूसरे रिज्यूम के साथ। तो क्या कहना है, क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को? मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त हुआ है, और ये 9 साल बेमिसाल हैं। और सुशासन और गरीब कल्याण यहाँ रहा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस पूरे 9 साल के निबंध का शीर्षक ये है, क्योंकि लुटियन जोन में 9 साल कोई प्रधानमंत्री रहे और काजल की कोठरी में रह के काला दाग ना लगे, ऐसा नेता तो संभव नहीं होता है। कोई फ़कीर औघड़ टाइप का व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि देश 1952 में ही शुरू हो गया था कृष्णा मेनन का वो जीप का घोटाला, फिर बोफोर्स हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ, अंतरिक्ष में हुआ। तो एक शेर सुनाना चाहूँगा कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफ़र है, फ़कीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं जो लाभ हानि की चिंता किए बगैर, तुष्टीकरण की राजनीति किए बगैर राष्ट्र हित और जनहित में निर्णय लेते हैं। तो ये 9 साल केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री का बेदाग होकर के निकलना काजल की कोठरी में सभी उपलब्धियों से सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक सवाल ये है सर, नसीरुद्दीन शाह फिल्म एक्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि देश में नफरत का माहौल कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो एसपी सिंह बघेल का क्या रिएक्शन है इसको? मेरा इसमें ये रिएक्शन है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी आत्मा से एक बात कही है, उसकी इज्जत करनी चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं। मुझे बड़ी दिक्कत आती है कि नसीरुद्दीन शाह इस प्रकार की बात करते हैं और घर में हिंदू पत्नी दीना पाठक हैं। इसी प्रकार से शाहरुख की पत्नी गौरी हैं जो हिंदू हैं। इसी प्रकार से जो है अन्य कई हैं, अपने आमिर खान हैं, उनकी भी किरण खैर थी। तो इन लोगों को थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्या इनको इनकी पत्नियों से कोई परेशानी रही? उनकी पत्नियां वो भी सहिष्णुता की प्रतीक हैं और हिंदू सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व वो भी करती हैं। मुझे लगता है कि उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बात कह के ये लोग जो है नफरत फैलाने की खुद कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में जो है सबको लेकर के चलना चाहते हैं सारे जमाने को। सर वो तो ये भी कह रहे हैं कि किसने कहा ये? नसीरुद्दीन शाह ने ये भी कहा है कि भारत नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ रहा है। नसीरुद्दीन शाह जरा नाजी और हिटलर के ज़माने के गैस चैम्बर देख आए जाके, तो ऐसे बयान उनको नहीं देने पड़ेंगे। मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक हैं, बिल्कुल अपने को एक सेवक के रूप में वो कार्य करते हैं, चौकीदार के रूप में कार्य करते हैं। तानाशाहों की ये भाषा नहीं होती है कि मैं चौकीदार हूँ। अखिलेश यादव ने कहा गंगा जी ने, बेटियों को गंगा जी ने बुला लिया, क्या कहना है इस पर? नहीं, इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि बैठ के बात हो जाएगी। और अब FIR हो गई है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी को दिक्कत है तो सेशन में जाते हैं, सेशन से दिक्कत है तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान में सबको अपनी बात कहने का समान अवसर प्रदान किया गया है। राहुल गांधी ने मोदी जी पे कटाक्ष किया है, कहे हैं कि अगर भगवान भी उनके पास बैठेंगे तो शिक्षा देने लगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। हमें राहुल गांधी से किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की इसलिए आवश्यकता नहीं है, और हम गंभीरता से नहीं लेते हैं कि अपना बैटल फील्ड उन्होंने खुद चुना, जिसको अमेठी कहते हैं, जहां पर 52 से वो लोग जीत के आ रहे हैं। और अमेठी की जनता ने उनको हरा करके उनको गंभीरता से नहीं लिया है। इसलिए राहुल गांधी की बातों को न देश गंभीरता से लेता है, न हम लोग लेते हैं। और अब राहुल गांधी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नेता बॉस कह रहे हैं, एक देश के हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान हमें मिल रहा है, वैश्वीकरण, वैश्विक नेता के रूप में छवि हो रही है। यूक्रेन और रूस दोनों हमारी तरफ देख रहे हैं। G20 जिसका 85% आबादी है, 75% ग्लोबल इकनॉमी है, और उसकी सदारत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी को अमेठी ने ही गंभीरता से नहीं लिया है, तो दुनिया तो, लेकिन उनको जो बात कहनी चाहिए भारत में कहनी चाहिए। विश्व के पटल पर जाकर के इस प्रकार की बातें करके वो इस देश की सभ्यता संस्कृति का भी अभी मजाक उड़ाते हैं और देश की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। ये मोदी जी का अपमान नहीं है, राष्ट्र का अपमान है, जो बाहर जाकर के वो रोते हैं। सर नोटबंदी आई थी, बहुत बड़ा इसको बनाया गया कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्या ऐसा है? एक्चुअली वो नोटबंदी ठीक थी, ये नोट बदली है केवल। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है जिनके तहखाने में ये लाल रंग के नोट करोड़ों जमा हुए होंगे, या जो
सफ़ेद काला, काला सफ़ेद में विश्वास करते हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको दिक्कत है। बाकी तो मेरे ख्याल से मेरे घर में 2000 का नोट प्रचलन में नहीं है। सर उद्देश्य लाया गया था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, बढ़ कैसे गया? काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार, आतंकवाद को जो ये फंडिंग हो रही थी, इसमें बहुत कमी आई है। सर एक सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला बड़ा ही गरमाया हुआ है, कब कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई एविडेंस के आधार पर होती है, एफआईआर होती है, फिर आईओ जो होता है वो नकल चेक, नकल रपट, बयानबाजी, निरीक्षण घटनास्थल, वादियों के बहास, सरकमस्टांसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ है, डीएनए आरएनए कुछ है, फुटप्रिंट फिंगरप्रिंट कुछ है। इन सब चीज़ों को एविडेंस कलेक्ट करके जब चार्जशीट लगने लायक केस होता है तो चार्जशीट लगती है। 3 रूप होते हैं, प्रथम एक्सपेंज हो जाता है अथवा फाइनल रिपोर्ट अथवा चार्जशीट, फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है जब वो कोर्ट में चलाने लायक होता है। तो ऐसे थोड़े ना एकदम कार्रवाई हो जाती है। जब कोई कार्रवाई भी होती है तो पर्याप्त एविडेंस होना चाहिए। भारत में कहा जाता है 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को जेल नहीं जाना चाहिए। सर एक सवाल है, अखिलेश क्या मानते हैं कि मैनपुरी बेगूसराय में गुनाह है? मैनपुरी ने एक भाजपा पर अटैक किया है कि भाजपा यूपी भाजपा के लोग भूमाफिया हो गए हैं। कहीं भी आप दस्तावेज निकाल लीजिए, भाजपा के नेता उसके सामने हैं। मैं उसी ज़िले की राजनीति करता हूँ और देश में इकलौता वो नेता हूँ जो अखिलेश यादव से 2009 लोकसभा लड़ा, उनकी पत्नी से फिर लोकसभा लड़ा, उनके भाई अक्षय यादव से लड़ा और अभी 22 में फिर चौथी बार उनसे विधानसभा लड़के आ रहा हूँ। उनकी जब सरकार थी तो कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं था, मकान सुरक्षित नहीं, दुकान सुरक्षित नहीं, बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि कहीं अपहरण तो नहीं हो गया। किसान रात में खेत में पानी लगाना बंद कर देता था और लड़की जब तक हमारी लखनऊ कानपुर जाती थी 20 बार उसकी लोकेशन हमको लेनी पड़ती थी। और डॉक्टरों ने सुबह मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया था। भूरा यादव नामी खोल देता हूँ, वो डॉक्टरों का अपहरण करता था और करोड़ों रुपये लेता था। तो अखिलेश यादव के मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती है। जिन्होंने क्या वो कांड भूल गए, वो मथुरा वाला क्या नाम था सर, वो पार्क वाला जवाहर पार्क भूल गए कि जीएस पर एक पैरेलल गवर्नमेंट वो चला रहे थे, हमारा डिप्टी एसपी मार दिया। तो उनके मुंह से तो ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं।